आज संबल की चर्चा सिर्फ यूपी की सड़कों पर नहीं रही, बल्कि विधानसभा में हुए संबल संवाद में भी बहुत चिंगारियां हैं। इसीलिए संबल वाली सत्ता की कुंजी को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहली कुंजी उस कुएं पर आधारित है जहां खुदाई के दौरान 3 नई मूर्तियां मिलती हैं। ये मूर्तियां किसकी हैं ये बताएंगे आपको। दूसरी कुंजी में 46 वर्षों के बाद खुले उस भस्म शंकर मंदिर की बात करेंगे जहां अब शंख, मंत्र और घंटियां गूंज रही हैं। और तीसरी कुंजी में यूपी विधानसभा का तापमान महसूस कीजिएगा, जिसका केंद्र था संबल की हिंसा। संबल में खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली। कुएं की खुदाई के दौरान मिली हैं ये 3 मूर्तियां। कुएं से पार्वती और गणेश की मूर्तियां मिली हैं। तीनों मूर्तियां प्रशासन को सौंपी गई हैं। संबल में 24 नवंबर की हिंसा वाली आग जरूर शांत हो गई हो, लेकिन पिछले 4 दिनों में संबल में जो कुछ मिला है उससे धर्म क्लेश वाली चिंगारियां बढ़ गई हैं। संबल में शनिवार को जब पुलिस और बिजली विभाग की टीम घरों और दुकानों में बिजली चोरी के लिए रेड कर रही थी, तब उसे 46 वर्षों से बंद एक मंदिर मिला था जिसमें शिवलिंग, नंदी और भगवान हनुमान स्थापित थे। इसी के बाद संबल में मंदिर के बाहर कुएं की खुदाई शुरू की गई और आज इस कुएं से जो निकला उसने लोगों को हैरान कर दिया है। सनातन वाले इन सबूतों के बाद अब संबल में नए मंदिर की जांच की मांग और जोर पकड़ने लगी है। मंदिर की कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर संबल के डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखी है और मंदिर के साथ कुएं की भी जांच करने को कहा है। दावा है कि ये कुआं 400 साल पुराना हो सकता है। इस कुएं की 24 फीट की खुदाई के बाद क्या क्या निकला है इसकी लिस्ट भी आइए आपको दिखाते हैं। कुएं में मां पार्वती की 2 मूर्तियां निकली हैं। इसके अलावा भगवान गणेश की भी मूर्ति मिली है, जबकि कार्तिकेय जी की प्रतिमा भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि ये सभी मूर्तियां खंडित हैं। साथ ही कुएं में 3 ईंटें भी निकाली गई हैं जिन पर स्वास्तिक के निशान बने हैं। हम आपको इस पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर उस कार्बन डेटिंग के बारे में बताएंगे जिसकी मांग संबल में शुरू हुई है। है जो कि निकली है कुएं के अंदर से गणेश जी की मूर्ति आप देख रहे हैं जो इस वक्त मौजूद है। गणेश जी की ये मूर्ति है, हालांकि खंडित नहीं है और इस मूर्ति को फिलहाल कुएं से निकाला गया। 3 मूर्तियां हैं जो कि फिलहाल ये यहाँ से मिली है और अब इन मूर्तियों को सर्वे के लिए आगे भेजा जाएगा। ये कुछ खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसके बारे में ठीक से जानकारी की जा रही है और प्रथम दृष्टया गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही हैं। जो भी कार्रवाई होगी आगे कराई जाएगी। प्रशासन की हमारी कोई सुनवाई नहीं थी, यहाँ डरते थे लोग आकर करके। अब मंदिर खुला है, कुलदेवी का दोबारा पूजा, तो अब हम पूजा पाठ के न्याय में हुस्ता है कि आज हमारे भगवान निकले हैं। 40-45 साल बाद कोई मंदिर खुले और उस मंदिर को दूरदर्शन देख के तो आज हमारे आंसू भी आ रहे हैं। यही कुआं है जिसको तो खोदने के बाद यहाँ से 3 मूर्तियां मिली है और मंदिर आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए पूजा पाठ यहाँ पर शुरू हो गई, दिए जला जा रहे हैं, धूपबत्ती जला जा रही है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है। पूजा पाठ शुरू होने के साथ यहाँ पर कीर्तन भी शुरू हो गया। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। भगवान ने दोबारा ही अवतार लिया है, एक तरह से मंदिर खुला है हमारा। तो बाबा का राज है, राम राज आने वाला है। हाँ, पूजा पाठ करना है। अब यहाँ रोज आएंगे? अब रोज आएंगे। संबल के खरबूसराय में मिले शिव मंदिर के तमाम अवशेषों की अब तलाश की जा रही है और इसी तलाश में कुएं से ये 3 ईंटें मिली हैं। ये 3 ईंटें बेहद अहम सबूत हो जाती हैं। कुएं कितना पुराना था, किसका कुआं था, ये तमाम सबूत ये जुटाएंगे। इस ईंट पर आप देखेंगे स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, यानी कि उस समय जब इस कुएं का निर्माण किया गया था उसमें जो ईंट लगाई गई थी उन ईंटों की जब निर्माण किया जाता था इस तरीके से ये स्वास्तिक का निशान है। साफ हो रहा है कि किसी हिंदू ने ये मूर्ति बनवाई। अब समझिए संबल के प्राचीन मंदिर का राज खोलने के लिए जिस कार्बन डेटिंग की बात हो रही है, आखिर वो है क्या? कार्बन डेटिंग किसी चीज, वस्तु की उम्र को पता करने का तरीका है। इससे कार्बन बेस्ड चीजों की उम्र पता लग सकती है और 50,000 साल पुरानी चीजों की उम्र भी हम जान सकते हैं। कार्बन डेटिंग से पहली बार लकड़ी की उम्र पता लगाई गई थी। इसके अलावा किसी शिला या पत्थर की उम्र का पता करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही रक्त अवशेष, हड्डी और स्किन भी कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल की जा सकती है।
अब इसी के जरिए संबल में शिव मंदिर का पूरा सच जानने का प्रयास किया जाएगा। वैसे आज संबल की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी बहुत हुई। मुख्यमंत्री योगी ने संबल का नाम लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किए, तो दिल्ली से अखिलेश यादव ने संबल पर सरकार को घेरा। इस पर हम आपको एक प्योर पॉलिटिकल कुंजी आइए दिखाते हैं। 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई तो सबके सामने हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। आज के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोदना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं।